देखो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स वो पार्ट होते हैं, वो चीज़ होती है, वो कंपोनेंट ऑफ फूड होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरतमंद होते हैं। अब यहाँ पर वो न्यूट्रिएंट्स हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में। प्लांट्स के बारे में कैसे, जैसे अब जैसे हम ग्रो करते हैं, हम ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स ग्रो करते हैं, वैसे ही प्लांट्स भी ग्रो करते हैं। मतलब प्लांट्स के अंदर भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स कैसे कैसे फॉर्म में पाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का मतलब ये है कि किस फॉर्म में, किस मोड में प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। जैसे देखो, हम खाना खाते हैं, हमें रोटी खाते हैं, हम सब्जी खाते हैं, हम दाल खाते हैं, तब हमको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ठीक है। बोलते हैं दाल में प्रोटीन होता है, वैसे ही गेहूं में फाइबर होता है, ऐसे ये सब चीज़ें हम बोलते हैं। वैसे ही प्लांट्स के लिए जो वाटर होता है वो उनका फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उनका फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करता है, जो मिनरल्स हैं जो कि सॉइल में पाए जाते हैं वो फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। अब देखते हैं कि वो खाना अपना बनाते कैसे हैं। क्या हम कभी पेड़ पौधों को दाल खाते खिलाते हुए देखा है कि हम दाल खिला रहे हैं उसको, कभी खिलाया है? नहीं खाते ना। नो। उसका मुंह तो हमने नहीं देखा कभी कि वो दाल खा रहा है, या हम उसको चपाती खिला रहे ले रोटी खा, या उसको बोल रहे हैं ले तू ऐसे खा, ले तू वैसे खा। ऐसा तो नहीं होता। हम बस सीधा सीधा पानी डालते हैं या खाद डालते हैं और वो अपने आप ग्रो होता रहता है, और वो फल भी देता रहता है, फूल भी देता रहता है ना। मतलब वो अपने अंदर ही न्यूट्रिएंट्स बना रहा है ना। तो वही चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। उसको मेन ये तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है: प्लांट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। प्लांट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। अब ये देखेंगे, सॉरी, प्लांट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स, कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स कहाँ कहाँ से उसके पास पहुँच रहे हैं। देखो, दिस द न्यूट्रिएंट्स enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies, provide the energy carried out process। देखो, न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, उनको ग्रो करने में, उनके बॉडी को जो भी रिपेयर हो जाते हैं, जैसे पत्ता, अपन पेड़ पौधे जो टूट जाते हैं, पत्ता तोड़ लेते हैं तो फिर पत्ता दोबारा आ जाता है वहां पर। वो कैसे आ रहा है? वो न्यूट्रिएंट्स हेल्प करते हैं, वो जो उसके न्यूट्रिशन है, उस पेड़ पौधे के पास न्यूट्रिशन पहुंच रहा होगा, उसकी वजह से वो ग्रो कर पा रहा होगा। अब दो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होती हैं, एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, और दूसरा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है। देखो, ऑटोट्रॉफिक लगा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब वो होता है, ऑटो, देखो, ऑटो मतलब सेल्फ, जो खुद का जो खुद का नरिशमेंट, ट्रोफोस मतलब नरिशमेंट, जो खुद का नरिशमेंट, जो खुद को न्यूट्रिशन खुद ही पहुंचा दें, वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गए। कैसे? जैसे हमने देखा कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स चाहिए उसको, ठीक है, और वो अपना खाना खुद बना लेता है, और वो खुद अपने आप को न्यूट्रिशन पहुंचा लेता है। तो इस वजह से प्लांट्स को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ? अब देखो, यस सर। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। देखो, अब क्या होता है, और कुछ एनिमल्स हुए या हम लोग हुए, ह्यूमन बींग्स हुए, वो क्या करते हैं, जो वो फूड लेते हैं जो प्लांट ने प्रिपेयर किया हुआ है, ठीक है। प्लांट ने फूड प्रिपेयर किया और एक फल बना के दे दिया, अनार, एक सेब का फल दे दिया, एक अनार का फल दे दिया। तो अनार का फल हमने निकाल के हमने खा लिया, तो उस अनार से हमको न्यूट्रिशन मिल रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हम न्यूट्रिशन के लिए पेड़ पौधों पर डिपेंड हैं कि हमको जो भी खाना है वो पेड़ पौधों पे मिल रहा है हमको, या फिर एनिमल्स से ले रहे हैं। जैसे कोई जो नॉन वेज खाता है वो एनिमल्स को खा जाता है, जो हम वेजिटेरियन है तो हम वेजिटेरियन के मामलों में जो गेहूँ वगैरह की खेती हो रही होती है तो वहाँ से हम ले रहे होते हैं, वो सब प्लांट्स हैं। तो हम क्या हुए, हमको बोला जाता है हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है। हमारा जो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। इस स्पेलिंग को लिख लिख के देखना, याद कर लेना, ठीक है। ये नए वर्ड है तुम्हारी लाइफ में, तुम लोग को वो नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हमने अभी अभी क्या पढ़ा कि प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। प्लांट अपना खाना कैसे बनाते हैं, अब उस प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। उस प्रोसेस का नाम होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में देखते हैं। उन्होंने बोला लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। जो लीव्स होती हैं, जो पत्तियां होती हैं, वो फूड फैक्ट्रीज होती हैं। देखो, फूड फैक्ट्रीज का मतलब हुआ जो किचन है हमारा, ठीक है। जैसे हमारा जो किचन है, किचन क्या करता है कि किचन में हम सारा खाना लेके जाते हैं। जैसे जो भी हम पहले बाजार से लेके आते हैं, जैसे मान लो हम
कद्दू लेके आए और धनिया लेके आए और भी टमाटर लेके आए, ठीक है। अब हमको कद्दू की सब्जी बनानी है तो हम कद्दू भी लेके जाएंगे, धनिया भी लेके जाएंगे, टमाटर भी लेके जाएंगे, फिर इसको ले जाके किचन में रख देंगे पहले, है ना। किचन में तो हम अपना खाना बनाते हैं, वैसे ही पेड़ पौधों की किचन लीव्स है, ठीक है। लीव्स में सारा खाना प्रिपेयर होता है। कैसे होता है देखते हैं। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट बी रीच टू द लीफ। जैसे देखो उन्होंने बोला कि लीव्स फूड फैक्ट्रीज होती हैं, मतलब लीव्स प्लांट्स का किचन होता है। तो किचन में जाके किचन में पहले सारा रॉ मटेरियल पहुंचेगा। रॉ मटेरियल मतलब जो भी खाना है जो हम बनाना चाहते हैं, वो सब चीज़ें हमें पहले किचन में ले जानी पड़ेगी, तभी हम उसकी सब्जी बना पाएंगे। और आलू लेके जाएंगे तभी तो आलू की सब्जी बनेगी। अब पेड़ पौधों को क्या है कि कुछ जो भी कुछ बनाना है, जो भी उनका खाना बनाना है, तो पहले वो सारा खाना लीव्स तक पहुंचेगा। लीव्स तक कैसे पहुंचेगा, यस सर। अब वो देखते हैं। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स। जो पानी और मिनरल्स हैं, जो वाटर और मिनरल्स हैं, वो सारे सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। वो कैसे आते हैं, जो रूट होती हैं, जो पेड़ का जो रूट्स होती हैं, रूट्स जड़ें, पेड़ की जो जड़ें होती हैं जो जमीन के अंदर रहती हैं, वो क्या करती हैं, जो भी सॉइल में मिनरल्स होते हैं, जो भी उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसको खींचती हैं, उसको एब्जॉर्ब करती हैं। और पानी होता है, पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। रूट्स का वही काम होता है। तो वो क्या करती हैं, रूट से सीधे स्टेम पे लेके जाती हैं, फिर स्टेम से लीव्स तक पहुंचाती हैं, ठीक है। ये ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस है, समझ रहे हो। ट्रांसपोर्टेट का मतलब कि जड़ों से मिनरल्स और पानी सीधा लीव्स तक पहुंच जा रहा है, ठीक है। लीव्स तक दो चीजें पहुंच गई, वाटर पहुंच गया, मिनरल्स पहुंच गए। इतना क्लियर हुआ। यस सर। आगे अब देखो, अब तीसरी यस चीज सर। हमको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए, ठीक है। जैसे मान लो सब्जियां तो पहुंच गई, अब गैस चालू नहीं है। गैस चालू कैसे होगी, जब मतलब तो किचन सर देखो कैसे चालू है? देखो देखो देखो, सब्जियां हम लेके किचन में पहुंच गए, ठीक है। अब खाना बनाने के लिए हमें सबसे पहले गैस चालू करनी पड़ेगी, जो कि ऑलरेडी किचन में रखी हुई है ना। यस सर। अब वो गैस चालू कैसे होगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू लीव्स। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैस का काम करेगा, यहाँ पर तुम्हारे खाने को पकाने का काम करेगा। वो खाने को पकाने का काम करेगा। कैसे काम करेगा, कि जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में क्या है, छोटे छोटे छेद होते हैं। वो छोटे छोटे छेद, जो उनको क्या बोलते हैं, हम स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। पत्ती होती है, पत्ती में बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, उनको स्टोमेटा बोलते हैं। उस स्टोमेटा के थ्रू उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचता है पत्तियों के अंदर। पत्तियों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचना, दो चीजें वाटर और मिनरल्स रूट से पहुंच रही हैं, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लीव्स पे ही है, पहले से ही है। इस चीज को ऐसे रिलेट करो, इस चीज को देखो, तुमको तुरंत की तुरंत ये चीज याद हो जाएगी। याद कैसे हो जाएगी, जैसे किचन में अब बाकी सब्जियां लेके हमको किचन में जाना पड़ता है, तब जाके और गैस चालू करनी पड़ती है। गैस वहीं पे रखी रहती है किचन में, है ना। किचन और हर बार तो हम गैस सिलेंडर उठा के नहीं ले आते इधर उधर, ना स्टोव को लेके आते किचन से बाहर, लाते हैं क्या। खाना बनाने के बाद में गैस सिलेंडर को क्या हम किचन से उठा के ले आते हैं क्या, नहीं लाते ना। तो हम बेटा डिस्टरबेंस 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 मत चालू कर, राहुल मत चालू कर, माइक चालू मत कर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो जवाब दो मेरी बात का। मैंने अभी एक चीज पूछी, सुन रहे हो मेरी बात, हेलो। सर बोलो। हाँ सुन देखो, रहे हैं। मेरी बात का एक जवाब दो। जैसे जो किचन में हम खाना बनाते हैं, तो हम सब्जियों को तो लेके जाते हैं किचन में, गैस सिलेंडर और स्टोव वहीं रखे रहते हैं, है ना। अब खाना बन जाता है तो उसके बाद में क्या हम गैस सिलेंडर और स्टोव को भी लेके आ जाते हैं क्या कहीं वहां से किचन से उठा के, नो सर। नहीं लाते ना, वो तो वहीं के वहीं रखा रहता है। तो वैसे ही इस चीज को ऐसे समझो कि जो पेड़ पेड़ है, पेड़ में वाटर और मिनरल्स तो रूट से पहुंच जाता है, मतलब किचन से वो रेफ्रिजरेटर से, फ्रिज से सब्जियां तो लीव्स तक पहुंच जाती हैं, किचन तक पहुंच जाती हैं, समझ रहे हो। ये दो चीजों को मैं कनेक्ट करके बता रहा हूँ तुमको। पेड़ पौधों में वाटर और मिनरल्स तो रूट्स के थ्रू लीव्स तक पहुंच रहे हैं, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डायरेक्ट लीव पे पहुंच रहा है, ठीक है। वो डायरेक्ट
लीव्स पे पहुंच रहा है, मतलब वो तुम्हारा गैस का सिलेंडर होगा जो डायरेक्ट लीव्स पे पहुंच रहा है, ठीक है, जो डायरेक्ट किचन के अंदर पहुंच रहा है। क्लियर हुआ? अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे पहुंचती है पेड़ पौधे के अंदर? थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा छोटे छोटे छेद होते हैं जो कि तुमको नॉर्मल आंखों से नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। उन स्टोमेटा के चारों तरफ गार्ड सेल्स होती हैं जो कि उस स्टोमेटा को रेगुलेट करती हैं कि वो कब बड़ा हो कब छोटा हो, वो स्टोमेटा को कंट्रोल करती हैं कि कैसे कैसे कब कब बड़ा होगा कब कब वो छोटा होगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ सबको? यस सर। यस सर। ठीक है। सर एक और समझा दो जरा। एक और बार समझा दूं फोटोसिंथेसिस को। देखो यस सर। देखो देखो फोटोसिंथेसिस क्या है? फूड मेकिंग प्रोसेस है। मेरे साथ हाँ हाँ करते हुए चलना, ठीक है। समझ में नहीं आए तो ना करना, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या है? फूड मेकिंग प्रोसेस है बेटा। हेलो। सर बोलो, सुन रहे हैं। मैं सुनने से सर केवल नहीं, सुन मैं रहे बोल हैं। रहा हूँ ना कि तुमको समझ में तब आएगा जब तुम मेरे साथ में कांटेक्ट में रहोगी, मेरे साथ बोलती रहोगी कि हाँ सर हाँ सर हाँ सर, ठीक है। तो वो चीज़ बोलनी पड़ेगी तब समझ में आ जाएगा, तब मुझे पता पड़ेगा तुमको समझ में आया या नहीं आया। मैं थोड़ा तेज बोल जाता हूँ कभी कभी। देखो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फूड मेकिंग प्रोसेस होती है। फूड सर मेकिंग। आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है बेटा? अब आ रही है? अब आ रही है? अब आवाज आ रही है? हेलो। सर मुझे आवाज आ रही है। ओके ओके, पर्सनल लेवल पर शायद नहीं आ रही होगी। देखो फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस होती है, इसका रिकॉर्डेड सेशन देख लेना, समझ में आ जाएगा। फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस ओके होती है, सर। ठीक है। और किचन में भी हम क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं, ठीक है। जो फोटोसिंथेसिस है वो एक तरीके से किचन खाना बनाने की प्रोसेस हो गई किचन में, ऐसे समझो, ठीक है। लेकिन फोटोसिंथेसिस कहाँ पर हो रही है? प्लांट्स के अंदर हो रही है, वो हमारे अंदर नहीं हो रही है। तो ये फोटोसिंथेसिस है वो फूड मेकिंग प्रोसेस है प्लांट्स की, ऐसे समझो। अब जो लीव्स हैं वो फूड फैक्ट्रीज हैं प्लांट्स की। लीव्स क्या है? फूड फैक्ट्रीज हैं प्लांट्स की। जैसे हमारे खाना खाने की फूड फैक्ट्री, हमारे खाने बनाने की फूड फैक्ट्री क्या है? किचन है। क्लियर हुआ ये दो चीज? अब जैसे यस सर। किचन में खाना बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। रॉ मटेरियल कैसे? हमें जैसे सब्जी बनानी है आलू की, तो हमें आलू की जरूरत होगी, टमाटर की जरूरत होगी और तमाम मसालों की जरूरत होगी। वो हमको किचन में लेके जाने पड़ेंगे, है ना, तभी बनेगी सब्जी। वैसे ही यस सर। वैसे ही प्लांट्स के अंदर भी जो वाटर्स और मिनरल्स हैं वो सॉइल से डायरेक्ट लीव्स तक पहुंचते हैं। कैसे? सॉइल से लीव्स तक पहुंचते हैं कैसे? थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, और मतलब ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम रूट्स। रूट्स के थ्रू जो उनकी जड़ें होती हैं उससे ट्रांसपोर्ट होते होते लीव्स तक पहुंचती हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ? खाना पहुंच गया किचन में बनाने के लिए। अब किचन में अब खाना अब गैस चालू करेंगे तभी खाना बनेगा। गैस चालू कैसे कैसे होगी? जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमारी हवा में, जो एयर में है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको वो क्या करता है प्लांट्स? डायरेक्ट लीव्स में जो पत्तियां होती हैं, जो वाटर और मिनरल्स थे वो रूट से जा रहे थे, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डायरेक्ट पत्ती में आ जा रही है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसी? जो हमारे गैस सिलेंडर है वो हमारे किचन में ही रखा रहता है, बस हमको उसको चालू करना होता है। वैसे ही जो वो है, जो तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो तुम्हारे डायरेक्ट किचन में पहुंच जाती है, मतलब डायरेक्ट लीव्स में पहुंच जाती है। डायरेक्ट लीव्स में कैसे पहुंचती है? विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। जो स्टोमेटा करके एक ये चीज होती है, जो पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं उनको स्टोमेटा बोलते हैं, जो कि गार्ड सेल्स से चारों तरफ से सराउंडेड रहती हैं। गार्ड सेल्स, गार्ड क्या करता है? गार्ड हमारे प्रोटेक्शन करता है। जो हमारे जो जैसे जो भी गार्ड होता है, जैसे स्कूल में जो गार्ड रहते हैं वो क्या करते हैं? हमारी प्रोटेक्शन के लिए लगे रहते हैं वहां पर। वैसे ही स्टोमेटा को क्या करते हैं? गार्ड सेल्स प्रोटेक्ट करते हैं और उनको चलाते हैं कि कैसे कैसे छेद, कैसे कैसे कब कब बड़ा हो कब कब वो छोटा हो, ठीक है। कब कब ज्यादा उसको गैस लेनी है, कब कब कम उसको गैस लेनी है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? सेल्स के बारे में देखें।
जैसे हमारी बिल्डिंग होती है, जैसे हमारा जो घर बने होते हैं, घर देखे, घर है ना अपने जो जहाँ पे हम रह रहे होते हैं। अब इस घर में यस ये सर। घर छोटी छोटी ईंटों से मिलके बना हुआ है, छोटी छोटी ईंटों से मिलके। तो वो छोटी छोटी यस ईंटें सर। सेल्स की तरह से हम कह सकते हैं। अगर जैसे घर है, घर का जो जो पार्ट है, घर किससे बना हुआ है, मिलके ब्रिक्स से बना हुआ है, ईंटों से मिलके बना हुआ है। वैसे ही जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यस हम सर। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। हमारी जो बॉडी है, जो हमारी बॉडी है या किसी भी एनिमल की बॉडी है, वो किससे मिलकर बनी हुई है, छोटी छोटी सेल्स से मिलके। ये सेल्स का एग्जाम, ये सेल्स का ये डायग्राम दिया हुआ है, ये देखो ये वाला, ये फिगर 1.1, ये सेल का फिगर है, ठीक है, दिख रहा है। देखो यहाँ पर ये फिगर 1.1, ये फिगर 1.1 जो दिया हुआ है, ये सेल का तो डायग्राम है। देख लिया। ये सेल का डायग्राम। अभी देखो यहाँ पर न्यूक्लियस दिया हुआ है एक, ये यहाँ पर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब बताऊंगा, ये साइटोप्लाज्म है एक, ठीक है, और ये सेल मेम्ब्रेन है। ये तीन चीजें हैं, इसके बारे में देखते हैं। देखो न्यूक्लियस होता है वो जैसे हमारा ब्रेन होता है, ठीक है, ब्रेन जैसा फंक्शन करता है न्यूक्लियस, ठीक है। जैसे देखो, किसी भी चीज़ को जिंदा रखने के लिए ब्रेन की बहुत ज़रूरत है। ब्रेन पूरी फंक्शनिंग करेगा कि वो सेल्स कैसे कैसे चलेगी, कैसे कैसे जिंदा रहेगी। तो न्यूक्लियस ब्रेन जैसा सर काम करता है सेल पूरा। मेम्ब्रेन क्या होता है? बता रहा हूँ ना, अभी रुक जाओ। देखो न्यूक्लियस पहले बता रहा हूँ, न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस ब्रेन जैसा, मतलब ब्रेन ही होता है सेल्स का, ठीक है। दूसरी चीज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होती है, उस न्यूक्लियस को कवर करके रखती है। जैसे हमारे ब्रेन को हड्डी का जो स्ट्रक्चर है, स्कल, स्कल कवर करके रखा हुआ है, वैसे ही साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म लेकिन जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सा जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि सेल, जो कि न्यूक्लियस को कवर करके रखता है। अब ये पूरी सेल के अंदर होता है। अब सेल किसी न, जैसे हमारी खाल है, वो स्किन है, ठीक है। अब वो स्किन क्या है कि हमारी आउटर मेम्ब्रेन है, मतलब एक प्रोटेक्टिंग लेयर है कि इसके बाहर हमारी बॉडी नहीं लाई करती, स्किन के बाहर। स्किन जो कुछ भी सब स्किन के अंदर है। वैसे ही सेल की जितने भी चीज़ें हैं वो सेल के अंदर हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर कुछ भी नहीं है। सेल मेम्ब्रेन वो आउटर मोस्ट लेयर है जिसके अंदर सेल लाई करती है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ इतना? यस सर। Water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipe. यार एक मिनट, क्लियर हुआ इतना? आगे बढ़े। Water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipe throughout the root, the stem, the branches and the leaves. देखो, जो वाटर और मिनरल्स हैं यस सर। वो लीव्स तक, वो लीव्स तक पहुंचते हैं कैसे? थ्रू पाइप्स, थ्रू द रूट। जो रूट के, जो रूट रहता है, रूट कैसे स्ट्रक्चर रहता है, थोड़ा मोटा मोटा सा पाइप लाइक स्ट्रक्चर रहता है। अब उसके थ्रू यस सर। स्टेम से होते हुए, ब्रांचेस से होते हुए लीव्स तक पहुंचाता है वाटर और मिनरल्स को, ठीक है। दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। वो एक कंटिन्यूस पाथ बनाते हैं, एक कंटिन्यूस पैसेज बनाते हैं फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। वो न्यूट्रिएंट्स को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए कंटिन्यूस, एक बराबर बना हुआ पाथ बनाते हैं। जैसे हम यहाँ से, अपना एक पाथ होगा ना कि मैं यहाँ से बस स्टैंड तक जा रहा हूँ, तो मेरे को वो रोड फॉलो करनी पड़ेगी। तो वो एक रोड टाइप के बनाते हैं कि न्यूट्रिएंट्स वहाँ तक पहुँचे। जैसे मुझे यहाँ तक बस स्टैंड, मुझे यहाँ से बस स्टैंड जाना है अपने घर से, तो मैं उस रोड को फॉलो करूँगा। वैसे ही यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स को वो पाथ बताते हैं, कौन? स्टेम, जो रूट्स और स्टेम ब्रांचेस से लीफ तक। ये पूरे, ये पूरा एक पैसेज बन जाता है, ठीक है। दे आर कॉल्ड वेसल्स। इनको वेसल्स बोलते हैं। जैसे हमारे बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, हमारे पूरी बॉडी में खून ट्रांसपोर्ट होता रहता है, इधर उधर इधर उधर, पूरी चारों तरफ खून रहता है। किसके अंदर रहता है? ब्लड वेसल्स के अंदर रहता है। वैसे ही पेड़ पौधों के अंदर भी वेसल्स होती हैं, ठीक है। आगे प्रोसेस देखते हैं। द लीव्स हैव द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जो पत्तियां होती हैं उनके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है, उसको कहते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल, ये वर्ड है, इसको टिक कर लो। देखो क्लोरोफिल वो चीज़, ग्रीन पिगमेंट होता है जिसकी वजह से क्लोरोफिल जो पिगमेंट है उसका काम ही यही है कि जो पत्तियां हैं उसका कलर ग्रीन बना के रखना, ठीक है। अगर पत्तियों का कलर ग्रीन नहीं बच रहा है, मतलब उधर से क्लोरोफिल कम होता जा रहा है। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट।
जो सनलाइट की एनर्जी है उसको कैप्चर करने में हेल्प करता है क्लोरोफिल, ठीक है। दिस एनर्जी इज यूज टू सर सिंथेसाइज आवाज कट प्रिपेयर। रही है। जो रिकॉर्डेड वीडियो उसमें देख लेना सर दोबारा, आवाज कट। उसमें देख लेना, उसमें साफ आएगी, ठीक है। यस दिस सर। एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देखो अब वो वही एनर्जी है, वो क्या करती है, जो देखो क्लोरोफिल ने क्या किया, क्लोरोफिल ने एनर्जी कलेक्ट करी, एनर्जी को कैप्चर करने में हेल्प करा सनलाइट की। अभी आवाज साफ आ रही होगी, है ना। कैप्चर कर रहे एनर्जी को, क्लोरोफिल ने क्या किया, एनर्जी को कैप्चर करने का काम किया जो सनलाइट से आ रही है, ठीक है। द एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज द फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब जो एनर्जी है इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वो उस एनर्जी को क्या करती है, उस एनर्जी का साथ क्या करता है प्लांट्स, जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है उसकी हेल्प से इसको सर खाना आपकी बनाते हैं। आवाज। मेरी आवाज चली गई, हेलो, मेरी आवाज साफ नहीं आ रही है ना। तो मुझे तो क्लियर आती है। हाँ बस तुम अपनी अपनी चिंता करो बस, ठीक है। बाकी सब लोग रिकॉर्डेड सेशंस देख लेंगे, अगर कोई डाउट होता है तो पूछना। और एक बार रिकॉर्डेड सेशन फिर देख लेना, एक दिन में केवल एक क्लास लग रही है ना, तुम्हारी 2 दिन में केवल एक क्लास लग रही है, अब कल क्लास नहीं है, तो कल एक बार फिर से रिवीजन करना है इस सेशन का, ठीक है, मैं वीडियो भेज दूंगा। Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, is called photosynthesis। देखो अब जो फूड मेकिंग की जो पूरी प्रोसेस सनलाइट के अंदर हुई, सनलाइट की प्रेजेंस में हुई, उसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ लाइट टू कंबाइन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लाइट टू कंबाइन। बेटा म्यूट कर लो, ये डिस्टरबेंस आ रहा है तुम्हारी साइड से, ठीक है। जब कोई डाउट हो तो पूछ लेना मेरे से, ठीक है मनसा, म्यूट कर दिया तुमको। देखो अब क्या है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को पढ़ा हमने। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या क्या हुआ, फिर से रिवीजन देखते हैं। वाटर और जो मिनरल्स थे वो रूट्स के थ्रू लीव्स तक पहुंच गए, जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो ऑलरेडी लीव्स पे पहुंच गई थ्रू स्टोमेटा, ठीक है। क्लोरोफिल वहां से पहले से ही प्रेजेंट था लीव्स में, ठीक है। उसने क्या किया, जो सनलाइट थी हमारे पूरे एनवायरनमेंट में उसको कैप्चर करना चालू कर दिया, उसको पकड़ना चालू कर दिया, उसकी एनर्जी को रखना चालू कर दिया। फिर वो जो एनर्जी है उस एनर्जी से, वो एनर्जी किस चीज़ में काम आई कि टू प्रिपेयर फूड और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमने लिया था उसके थ्रू उसका खाना बनाने के काम में आ रही है वो एनर्जी, जो कि सनलाइट से कैप्चर की किसने, क्लोरोफिल ने। अब यही पूरी प्रोसेस, जो सिंथेसिस ऑफ फूड, फूड के बनाने की प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, विद इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, जिसमें फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन, मतलब टू कंबाइन द लाइट। So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis। तो हमको ये पता सर लगा आपको आवाज नहीं। क्या, सर आवाज नहीं आ रही। कोई बात सर नहीं, आवाज नहीं आ रही। इस वीडियो को दोबारा देख लेना, आवाज आ जाएगी तुमको, ठीक है। इस वीडियो को फिर देख लेना। अभी आवाज आ रही है, यस सर। हाँ तो ये इस वीडियो को देख लेना। वो तुम लोगों के नेटवर्क की तरफ से इशू आ रहा है, मेरे तरफ से कोई इशू नहीं है अभी यहाँ पर, ठीक है। वो एक बार फिर इस वीडियो को देखना। दिन में केवल एक क्लास लग रही है तुम्हारी, तो उस चीज़ का वैसा मत करो। हफ्ते में टोटल 3 क्लासेस लग रही हैं, बच्चे कुछ 3 दिन तुम फालतू बैठे रहते हो। उन वीडियो को देखना जो मैं भेजूंगा अभी, ठीक है। तो हमें ये पता लगता है कि क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और यस। वाटर है नेसेसरी है टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को पूरा करने के लिए सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। द सोलर इट इज़ द यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ, ये केवल अर्थ पे ही होती है और ये यूनिक प्रोसेस है
क्योंकि अर्थ पे ही हो रही है और कहीं पे भी लाइफ पॉसिबल नहीं है और कहीं पे भी प्लांट्स नहीं देखे हमने अभी तक तो। ठीक है, द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। जो सोलर एनर्जी है वो लीव्स में कैप्चर किसने करी? क्लोरोफिल ने। क्लोरोफिल ने कैप्चर करी और स्टोर्ड इन द प्लांट। वो सोलर एनर्जी प्लांट के अंदर स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ फूड। द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सन क्या हो गया? इससे अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सब के लिए एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं सन को। ठीक है, अगर जो फोटोसिंथेसिस नहीं होती तो हमारे अर्थ पर लाइफ पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि पेड़ पौधे पॉसिबल नहीं होते, और पेड़ पौधे नहीं होते तो वो ऑक्सीजन नहीं छोड़ते, और ऑक्सीजन नहीं छोड़ते तो हम लोग भी जिंदा नहीं रहते। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस होना हमारे पूरे अर्थ पर बहुत बहुत एसेंशियल थिंग है। ठीक है, क्लियर हुआ? इन एब्सेंस ऑफ फोटो, ये देखो लिखा भी इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ।